आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है? क्या सच में बीजेपी के दबाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना रास्ता बदलना पड़ा? क्यों अचानक पटना की कुर्सी छोड़कर उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला कर लिया और राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया? ये सिर्फ राजनीति की चाल है या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान छुपा हुआ है? पिछले कुछ महीनों में बिहार की राजनीति में ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्होंने सबको चौंकाने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में अब नीतीश युग खत्म होने वाला है? नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और आज हम समझेंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने दिल्ली का रास्ता क्यों चुना और क्या सच में इसके पीछे बीजेपी का दबाव काम कर रहा था। दरअसल बिहार की राजनीति में पिछले कुछ महीनों से बहुत हलचल मच रही है। चुनाव के बाद जो नतीजे आए उन्होंने पूरी सियासत का माहौल बदल दिया। एनडीए गठबंधन को विधानसभा में करीब 202 सीटें मिली, यानी सरकार बहुत मजबूत दिख रही थी। लेकिन इसी के साथ एक और बात सामने आई। गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली। बीजेपी को करीब 89 सीटें मिली और वह गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर निकली। इसके बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही रही। यहीं से धीरे धीरे राजनीति के अंदर दबाव की बातें शुरू हो गई। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी के अंदर ये चर्चा शुरू हो गई थी कि जब पार्टी सबसे बड़ी होती है तो मुख्यमंत्री भी उसी का होना चाहिए। हालांकि चुनाव में चेहरा नीतीश कुमार ही थे, लोगों ने वोट भी काफी हद तक उनके नाम पर ही दिया, लेकिन उस समय उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखना ही बेहतर समझा गया। लेकिन चुनाव के बाद हालात धीरे धीरे बदलने लगे। विपक्ष बहुत कमजोर हो गया था। महागठबंधन के पास सिर्फ करीब 35 सीटें ही बची। इसका मतलब ये था कि अगर नीतीश कुमार कभी बीजेपी से अलग होने की सोचते तो उनके पास कोई मजबूत विकल्प नहीं था। पहले भी कई बार वो ऐसा कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने राजनीति में यू टर्न लिया और अलग अलग गठबंधनों के साथ सरकार बनाई है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग थे। अगर वह बीजेपी से अलग होते तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती थी। यानी नीतीश कुमार के लिए इस बार यू टर्न लेना आसान नहीं था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यही वह समय था जब बीजेपी का दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक और बड़ी बात तब हुई जब बिहार सरकार में गृह मंत्रालय बीजेपी के पास चला गया और सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि बीजेपी अब धीरे धीरे बिहार में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। लोगों को लगने लगा कि आने वाले समय में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर सकती है। इसी बीच एक और मुद्दा चर्चा में आया, नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य। चुनाव के दौरान भी उनके स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल उठे थे। हालांकि उन्होंने खुद को काफी एक्टिव दिखाया। बताया जाता है कि चुनाव के दौरान उन्होंने 80 से ज्यादा रैलियां की और लगातार लोगों से मुलाकात की। यानी उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वह अभी भी राजनीति में पूरी तरह सक्रिय है। लेकिन इसके बावजूद पार्टी के अंदर ये सवाल उठने लगे कि आगे चलकर जेडीयू की कमान कौन संभालेगा। यहीं से एक और चर्चा शुरू हुई, नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री। कई लोग कहने लगे कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले जाते हैं तो उनके बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री आसानी से हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से कहते आए हैं जब तक वे बिहार की राजनीति में तब तक उनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं आएगा। ऐसे में अगर वह दिल्ली जाकर राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं तो ये रास्ता अपने आप खुल सकता है। राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि पर्दे के पीछे कई बार की बातचीत भी चल रही थी। चुनाव के बाद से ये चर्चा चल रही थी कि बिहार में आगे क्या होगा और मुख्यमंत्री कौन होगा। कुछ खबरें ये भी आई थी कि कई विधायकों के टूटने की संभावना थी, लेकिन बाद में कहा गया कि नीतीश कुमार ने खुद इसे संभाल लिया है। फिलहाल जो स्थिति बन रही है उसके मुताबिक अब नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं और राज्यसभा सदस्य बनेंगे और अब बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के पास जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार फॉर्मूला उल्टा हो सकता है। पहले जेडीयू का मुख्यमंत्री था और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम थे, लेकिन अब चर्चा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। मुख्यमंत्री की रेस में 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और दलीप जायसवाल। वहीं जेडीयू की तरफ से डिप्टी सीएम के लिए निशांत और विजय कुमार चौधरी के नाम की चर्चा हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में बिहार में नीतीश युग खत्म होने वाला है, क्योंकि 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। उन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2025 के चुनाव में भी पूरा चुनाव उनके नाम पर ही लड़ा गया, लेकिन अब अगर वह दिल्ली जाते हैं और राज्यसभा सदस्य बनते हैं तो ये बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है। बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो बिहार की सियासत का सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। क्या सच में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर राजनीति में कोई नया मोड़ लेकर आएगी? आपको क्या लगता है? क्या ये फैसला दबाव में लिया गया है या फिर एक बड़ी राजनीतिक रणनीति है? इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।